कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे। ओके, और हमको पता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में ही, डिस्क्रीट में ही मान लो ये मास है ना, एक रस्सी है या फिर कोई भी एक पाइप की बनी हुई है, सर्कल है, और इस पाइप का टोटल मास m था। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, रेडियस फिक्स है ना, कितना भी मास रहे वो तो कितना आ जाएगा फिर, क्योंकि रेडियस तो फिक्स है हर एक मास की। ठीक है सर, डिस्क्रीट के लिए भी कंटिन्यूअस का सवाल बन गया, लेकिन किसके लिए, सिर्फ सर्कल के लिए। अच्छा सर, कंटिन्यूअस में आके बताओ ये चीज, कंटिन्यूअस से समझाता हूं। अगर ये सर्कल ले लिया मैंने, स्क्वायर में नहीं होगा, अगर ये सर्कल ले लिया मैंने, अब ये सर्कल में ये हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है, लेकिन इस बार जो है, इस बार ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है। इसका मतलब यहां पे एक मास, यहां पे एक मास, ऐसा नहीं है। ये पूरी एक मास की पाइप है जिसकी टोटल मास थी, टोटल मास कितना था, m था। ये है उस पाइप का टोटल मास। अब आपको क्या पता चला, ये पाइप छोटे छोटे इन्फाइनाइट पार्टिकल से बना है, मतलब हमको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो सर हम कोई भी एक ले लेते हैं मास, ये ले लिया मान लो छोटा सा मास dm, ये क्या ले लिया हमने, छोटा सा मास। अब इस मास की दूरी कितनी होगी, यहां से r होगी, dm मास की दूरी कितनी होगी, और ये जो सर्कल है ऐसे ही छोटे छोटे dm मासेस से बना है। dm का मतलब बहुत छोटी वैल्यू, तो ऐसे dm से ही, अनंत dm से ये एक सर्कल बना दिया है। हाँ सर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस छोटे मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो छोटा आएगा, di, जो कि आएगा, क्या आएगा वो, r² dm। लेकिन मैं सिर्फ इस छोटे मास का जानना चाहता हूं कि पूरे सर्कल का जानना चाहता हूं, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा I टोटल के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस छोटा छोटा इनर्शियाज। तो इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस r² dm। r तो क्या है सर, रेडियस, जो कि सर्कल के लिए क्या है, एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, तो बाहर आ गई। तो I क्या हो जाएगा, r², और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इन छोटे 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 मासेस को अगर मैं जोड़ते जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मास, जो कि कितना दिया है, तो ये dm को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये आएगा r² m, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, mr²। देखो कंटिन्यूअस सिस्टम से भी वही आया। अब मान लो तुमको किसी को नहीं समझा कि सर ये dm का इंटीग्रेशन m में कैसे कन्वर्ट हो गया। मान लो तुम लोग को सर नहीं, मुझे फिजिक्स जानना ही नहीं है, मुझे गणित से बताओ, हमको खाली गणित से मतलब है, मुझे नहीं सीखनी है फिजिक्स, तो आपके लिए भी मेरे पास जवाब है। तो आप जाओगे इंटीग्रेशन चैप्टर में, कहां पे जाओगे, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, तो वो होता है x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो गया, खत्म, कुछ नहीं सीखा। ओके, कुछ नहीं सीखा, इंटीग्रेशन लगा दिया। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ k dx क्या होता है, तो k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, और जो क्या आएगा k इंटू। ओके, तो वही किया हमने, dm का इंटीग्रेशन m कर दिया। अगर किसी को नहीं समझना है फिजिक्स तो है, और जिसको प्रैक्टिकली समझना है तो छोटे छोटे मासेस को जोड़ना मतलब ही टोटल मास का है, ये ऐसा समझ लिया। ठीक है सर, तो ये सर्कल के लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि सर्कल के खाली एजेस पे थे, सरकमफरेंस पे मासेस थे। क्या हो अगर मैं सर्कल के जगह पे एक डिस्क ले लू, क्या ले लू, एक, अब तो गड़बड़ हुई। चलो देखते हैं सर, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखा। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c होता है, ये होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आपको मैंने अभी ऐसे ही बता दिया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो सर, मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा कि अब अगर सर्कल के जगह पे एक डिस्क ले ले तो क्या होगा, ले लेते हैं ना, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ले लिया हमने डिस्क। अब हमको पता है डिस्क में यहां से लेके एंड तक हर जगह पे पार्टिकल है, समझ में आ रहा है। और अब यहां पे रेडियस भी सेम नहीं होगी, क्योंकि ये देखो, जो पार्टिकल यहां पे उसका रेडियस कितना, और जो पार्टिकल यहां पे उसका रेडियस कुछ और, जो पार्टिकल इससे थोड़ा दूर है उसका कुछ और, जो और दूर है उसका कुछ और, जो सरकमफरेंस पे उसका कुछ और हर एक पार्टिकल की अलग अलग रेडियस। और इतने सारे कितने पार्टिकल है, अनंत, और हर एक पार्टिकल का अनंत रेडियस। मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, हम एक एक को ढूंढ के तो गिन नहीं सकते, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, डिस्क्रीट, ये तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो सर हमको तो इतना कॉमन सेंस ने बोल दिया कि ये क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख देते हैं, इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। इसका टोटल मास हम मान लेते हैं, इसका टोटल मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम है। इसका टोटल मास क्या है, टोटल मास। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हम इस डिस्क से, अगर हम इस डिस्क को अच्छे से एनालिसिस करें तो डिस्क को कैसे बनाया जा सकता है। अगर मेरे पास बहुत सारी रिंग है, क्या है, या फिर ऐसी मशीन है जिसमें बहुत सारी रिंग बना सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग रेडियस की बहुत सारी रिंग बनाऊंगा। एक इतनी छोटी रिंग, फिर एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, और ऐसे बहुत सारी रिंग्स को अगर मैं बराबर से एक एक के पीछे जोड़ते जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगी, भरी हुई डिस्क की तो मिलेगी, पूरा अच्छे से भर जाएगा। मतलब डिस्क इज नथिंग बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अलग अलग रेडियस वाले रिंग्स। क्या क्लियर हुई ये चीज? देखो क्लियर होगी तभी समझेगा। डिस्क इज नथिंग बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अलग अलग रेडियस वाले रिंग्स। कहां से कहां के रेडियस हो सकता है, जीरो से इस डिस्क का जो रेडियस हो, मान लो इस डिस्क का रेडियस क्या है, आर है, तो इतने सारे अलग अलग रेडियस के अगर रिंग्स को हम जोड़ दें जीरो से आर तक के, तो हमको डिस्क मिल जाएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हम एक काम करते हैं, इस डिस्क का हमें कुछ भी अपने मन से दूरी मान ली आर, और उस आर पे एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, इस डिस्क में एक, ओके, ये बराबर से सेंटर में होना चाहिए, चलो ऐसे बनाया, हाँ अभी सही है ना। और ये जो हमारा सर्कल बनाए कि ये तो एक रिंग है, ये मान लो मोटी रिंग है, मतलब इसकी कुछ मोटाई भी है, ऐसे थिक, ये थिक रिंग है, ओके, ऐसे कुछ इसकी मोटाई है, थिकनेस है। और इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं, इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं dr है। इसकी थिकनेस क्या है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये रिंग है जो मोटी है थोड़ी सी, कैसी है, थोड़ी सी तो मोटी रिंग है, इसकी थिकनेस क्या है, dr है, ओके। अब इस dr थिकनेस के रिंग पे कितना मास होगा, वो मास होगा इस पे dm। कम मास होगा, बहुत छोटा सा, बहुत पतली, बहुत बहुत कम मोटी है, हाँ, तो dm मास होगा इस पे। अब ये dm मास कितना होगा वो तो मुझे निकालना है, ये मास मुझे कितना है वो निकालना है। तो इसके लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने 11th में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, कितने तरीके के चार्ज होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, ऑन सरफेस एंड ऑन, वैसे ही मास को भी हम देख सकते हैं। तो मास के भी तीन चीजें, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर को हम लिखते हैं लैम्बडा से, किससे लिखते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो ये होता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो जाएगा सरफेस, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, और ये होगा सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। और थर्ड हो जाएगा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लिखेंगे वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हर जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं खाली वॉल्यूम लिख रहा हूं, और इसको डिनोट करते हैं रो से, और ये होता है रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई। तो ये डिस्क में कौन सा आएगा, लीनियर, सरफेस या वॉल्यूम? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ये एरिया ही तो है। तो मुझे बताओ इसका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कितना आएगा, मास m पर यूनिट एरिया, एरिया कितना हो जाएगा इसका, टोटल की बात कर रहा हूं, तो पाई टोटल r, ये होगा सिग्मा। इसका यूज क्या है सर, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया और मास पर यूनिट वॉल्यूम का यूज क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद, जैसे मान लो मैं लीनियर से स्टार्ट करता हूं, मान लो एक टोटल लेंथ की है और इसका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है 10 ग्राम पर मीटर या फिर पर, इसका मतलब मुझे क्या समझा, 1 सेंटीमीटर पे 10 ग्राम मास है। तो मुझे अगर एक वैल्यू दी है लेंथ की, मान लो मुझे दी है 5 सेंटीमीटर में कितना मास होगा, तो सिंपली मैं इससे क्या कर दूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा। समझ आया? मतलब लैम्बडा इंटू पाई ये होगा उस लेंथ का मास।
वैसे ही सरफेस का भी होगा। मान लो मुझे इतना सरफेस पता है, ये मान लो x है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, तो इसका मास कितना होगा? सिग्मा x। ये x क्या है? एरिया है। x क्या है इसका? समझा? सिग्मा x। तो ये होता है यूज, समझा? जैसे ये जो मोटी रिंग है, हम इसका एरिया गिनने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने मोटी रिंग ली है, दिख रही है ना, ये मोटी रिंग को अगर आप देखो, अगर मैं इधर से इसको काट के फैला दूं, ऐसे इसको मैं काटू और क्या करूं? फैला दूं, तो ये ऐसा ही कुछ फैलेगी। ये मोटी रिंग ऐसे ही होगी ना? अरे नहीं समझ रहा है सर? ये मोटी रिंग कुछ ऐसे ही फैलेगी, ऐसे। ये किसके जैसी दिख रही है? एक रेक्टेंगल, जिसका मुझे बताओ लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। अरे सर्कल का सरकमफरेंस ही तो इसका लेंथ होगा, और इसका ब्रेड्थ कितना होगा? जितनी इसकी मोटाई है। कितनी मोटाई है? dr होगी ना मोटाई। वो जो सर्कल है उसकी मोटाई हमने dr ली है, तो dr ही होगी। तो मुझे बता इसका एरिया कितना होगा इस मोटे डिस्क का? इसका एरिया होगा, da बोलते हैं उसको, छोटा एरिया। वो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 पाई आर dr। अब इस छोटे एरिया पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो सिखाया सर आपको सिग्मा का यूज। तो जो छोटा मास dm होगा, मुझे किसका मास मिलेगा? मुझे dm इस शेडेड रीजन का, इस मोटी रिंग का मास, वो कितना मिल जाएगा? सिग्मा इंटू डी, जो कि हो जाएगा m बाय पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। क्या ये बातें क्लियर हो रही है या सब सर के ऊपर से जा रहा है? सर सर के ऊपर से गया नहीं ना? तो पाई पाई कट गया, और हमको क्या मिलेगा? डीएम की वैल्यू क्या मिलेगी? डीएम की वैल्यू मिलेगी सर, देखो क्या बचेगा? 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर। ये मिल गया। अब ये एक मोटे रिंग का मास है। अब ये जो मास है, ये मोटे रिंग का मास है, ये क्या एक फिक्स्ड आर दूरी पे है? कौन सी दूरी पे है? फिक्स्ड स्मॉल आर दूरी पे। तो इस मोटे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये निकाला था रिंग के लिए, एम आर स्क्वायर सिंपली। तो यहां पे एम की वैल्यू जो होगी वो रखो, आर की वैल्यू जो होगी। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम या फिर एम आई लिख दू, चलेगा? एम आई ऑफ रिंग इज एम आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अभी जो ऊपर तो देखा यार, तो इसमें मास का क्या हो गया? देयरफॉर ये जो छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मोटी रिंग है, वो कितना होगा? डी आई। वो कितना होगा? डीएम। और इसका वो कितना है? आर स्क्वायर। यही तो है सर, वैल्यू को रख दो। डीएम की वैल्यू कितनी है? 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, अरे 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर। ये हो गया। हम किसकी वैल्यू रखी? हमने ये मास की, डीएम की वैल्यू रखी, और बाहर क्या है? समझ में आ रही है क्या बातें? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 2m आर क्यूब बाय आर स्क्वायर डी आर। ये समझा? उड़ गया। आगे देखो क्या हुआ। ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, ये आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई होके क्या बन गए? और बाहर बचा डी आर। ये आ गया उस छोटे मोटे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे कितने रिंग्स हैं? इन्फिनाइट रिंग्स है। उनकी रेडियस कहां से कहां तक है? 0 से। तो इस छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो, कहां से कहां तक? तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मिल जाएगा? डिस्क का मिल जाएगा सर। अरे वाह सर, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब इंटीग्रेशन 0 से r 2m बाय आर स्क्वायर आर क्यूब डी आर। मुझे बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? कौन चेंज हो रहा है? क्या ये सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर है। क्या ये चेंज हो रहा है? क्या टोटल मास चेंज हो रहा है, या आर चेंज हो रहा है? कौन सा, स्मॉल आर की कैपिटल आर? कैपिटल आर तो एक फिक्स्ड रेडियस है डिस्क का, वो कैसे चेंज होगा? हम इसको ही तो दौड़ा रहे, ये स्मॉल आर ही तो 0 से आर तक भागेगा। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के सर। 2m बाय आर स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा 0 से r
आर क्यूब। अब सर यहां पे इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला रट लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज एक्स पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब फिलहाल के लिए फिजिक्स में ये सी को मत भूल जाना, मैं मैथ्स में इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आपको इतना ही याद रखना है, एक्स पावर एन फिजिक्स में क्या होता है, एक्स पावर n प्लस वन अपॉन। अब ये सी उड़ने का रीजन ही होता है ये लिमिट, ये जो लिमिट लगी है उसके कारण वो सी उड़ जाता है। हाँ, तो अभी के लिए ऐसे याद रख लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एक्स पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वन अपॉन, मतलब r का पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, तो ये आ जाएगा 2m बाय आर क्यूब आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा पावर r पावर 4 अपॉन, और लिमिट कहां से कहा, 0 से। अब इसमें लिमिट लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, शायद मैंने थोड़ा सा यूज किया था 11th में इंटीग्रेशन। तो अपर लिमिट क्या होगी, लिख देते हैं सर, 2m बाय आर स्क्वायर हो गया ये, और 4 भी कॉमन है, बाहर निकाल दिया। अपर लिमिट क्या है, r, तो हम क्या करते हैं अपर लिमिट में कैपिटल R की वैल्यू रखेंगे, तो स्मॉल r का हटा के लिखा, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पावर 4 माइनस एक बार स्मॉल r की वैल्यू क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, जो कि है 0 की पावर 4। तो क्या आएगा आंसर सर, देखो 2 ने 2 को काट दिया, यह आएगा m बाय 2r स्क्वायर इंटू r पावर, r स्क्वायर ने r पावर 4 को काटा, कितना बचेगा, m r स्क्वायर बाय, ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क के लिए, ये होती है वैल्यू mr स्क्वायर बाय, रिंग से ज्यादा है या रिंग से कम है, अगर उतनी ही मास की रिंग होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, और डिस्क के लिए है mr स्क्वायर बाय, रिंग से कम है। अगर सेम मास का रिंग हो और सेम मास का डिस्क हो तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से कम है। क्या क्लियर हो गया? तो ये था हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। क्लियर है? इसमें मैंने काफी चीजें अच्छे से बता दी है, अभी भी नहीं समझा हो तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ही ऐसा क्यों हूं मुझे नहीं मालूम। बस आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कराऊंगा।